नमस्कार। हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता से जुड़े और प्राचीन ग्रंथों से जुड़े भिन्न भिन्न विषयों पर मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ और उस पर चर्चा करती हूँ। तो आज एक और विषय पर हम बात करेंगे। हमारा जो भारत का जो प्राचीन सभ्यता है उसे लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या हमारा प्राचीन भारतीय समाज अंधविश्वासी था या अशिक्षित था या वो ज्ञानी थे। तो इसको जानने के लिए हमारे ग्रंथों को रेफ़र करना पड़ता है। हमारे पास या तो वो मौखिक से चीज़ें हैं या ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं और उनके अनुवाद और टेक्स्ट ये हम रेफ़र करते हैं। प्राचीन भारत को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, वो इसलिए कि हमें ये चीज़ हमारी क्लियर हो कि क्या हम अंधविश्वास वाली परंपरा से निकल कर आए हैं या फिर हम एक ज्ञान की परंपरा से निकल कर के आए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इन ऐसे विषयों पर ग्रंथ लिखे थे जो आज भी प्रासंगिक हैं, रेलिवेंट हैं और उन्होंने समाज से रिलेटेड, सोशल नॉर्म से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, कला से रिलेटेड और बहुत सारे मानवीय जीवन से जुड़े गूढ़ रहस्यों को समझा और उन सबको लिपिबद्ध किया। प्राचीन भारत के ज्ञान को समझने के लिए आज की क्या कितना ज्ञान था, आज शॉर्ट में हम एज एन एग्जाम्पल दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला ज्योतिष शास्त्र और दूसरा नाट्य शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र को हम मोस्टली हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जीवन में हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास ऐसा वक्त होगा जब हमने इसको जानने की कोशिश की है। ये शास्त्र प्लैनेट्स, ज़ोडिएक, जो भी नक्षत्र हैं उनसे रिलेटेड और उनके बीच और मानव जीवन के बीच में क्या उनका संबंध है उससे रिलेटेड शास्त्र है और वो एक एज अ गाइडेंस हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये काफ़ी गहरा और गणित से जुड़ा हुआ शास्त्र भी है। इसमें गूढ़ विद्या, प्लैनेटरी पोजीशन, उनके गोचर, उनकी कंटिन्यूटी है पूरा, उसमें हम उसको काउंट करते हैं और हर पल और हर मुहूर्त की, तो उसमें ज्योतिषी गणित जो है पूरी उससे जुड़ा हुआ शास्त्र है। उतना ज्ञान पुराने ज़माने में कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। अभी हमारे पास अगर हमें ये जानना है तो बहुत सारी चीज़ों को हम तुरंत सॉफ्टवेयर से जान सकते हैं, परंतु पहले उस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता था और उसके कैलकुलेशन के जो भी फार्मूला थे या जो भी उसके सूत्र थे जिसे हम कहें, वो उस शास्त्र से संबंधित हैं। ज्योतिष शास्त्र को किसने लिखा और ये कैसे आया? तो कहते हैं ऋषि पराशर ने एक अपनी बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा था और ये पूर्णतः ज्योतिष शास्त्र इसमें कंप्लीटली इसमें हमें देखने मिलता है। सिर्फ यही ऐसी बुक नहीं है जो शास्त्र जिसमें हम ज्योतिष के ज्ञान को देखें। इसके अतिरिक्त भी हमारे 18 पुराण में से करीबन 16 पुराण हैं जहाँ पे कुछ ऐसे अध्याय हैं जहाँ पर ज्योतिष के बारे में बात की गई है। ऋषि पराशर कौन थे? ऋषि पराशर वशिष्ठ ऋषि के पौत्र, ग्रैंडसन थे और इनके पुत्र का नाम था वेदव्यास। तो ये ऋषि वेदव्यास के पिता थे और इनके जिसे कहते हैं ये वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे। इनके ग्रैंडफादर जिसे हम कहेंगे वो वशिष्ठ ऋषि थे। तो ये एक रेफरेंस के लिए हमारे पास हमें समझने के लिए मैंने आपको ये उनका एक इंट्रोडक्शन दिया। इन्होंने जो बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा उसमें इन्होंने, जो लोग ज्योतिष से संबंध रखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, वो समझ पाएंगे उनके लिए कि उन्होंने अदरवाइज ऑल्सो एक सिंपल चीज़ में मैं करूँगी कि जब
हम अपने ज्योतिष का एक बेस बनाते हैं लग्न चार्ट को लेकर के। लग्न कुंडली या लग्न चार्ट एक मेन चार्ट है और उसके फर्दर डिविजन्स, उसको और सूक्ष्म रूप में हम आगे आगे देख सकते हैं डिविजन्स करके। तो वो 16 डिविजनल होरा चार्ट हमारे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में हैं, जिसे हम D1 इस तरह से D7 D9 ऐसे हमारे जिनको उसमें रुचि है वो जान पाएंगे। उसके अलावा इसमें 120 साल का मानवीय जीवन एक माना गया। हालांकि एट प्रेजेंट उतनी अभी इतनी लाइफ स्पैन किसी की नहीं है, लेकिन 120 साल का को एक बेस बना करके उसके विषमोत्री दशा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं अभी हमारे किसी की राहु महादशा चल रही है या किसी की बुध महादशा चल रही है, जो ज्योतिष को कंसल्ट करते होंगे वो समझ पाएंगे। वो महादशा हर प्लैनेट की अपने एक नंबर ऑफ ईयर्स की एक दशा है जिसपे वो उन रूल करते हैं उसको। तो वो कैलकुलेशन के जो सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं, वो भी सारे उसमें दिए गए हैं। ग्रह क्या हैं, उनकी कैसे दृष्टि आती है, कैसे योग उनके बनते हैं। योग से मेरा मतलब है दो प्लैनेट्स जब दो प्लैनेट्स के या 3 प्लैनेट्स के आपसी संबंधित, ये कि वो एक ही भाव में आ जाएं, एक ही हाउस में आ जाएं, जैसे लग्न चार्ट का जो आप कहते हैं ट्रांजिटरी पोजीशन गोचर के समय में या लग्न चार्ट में, तो वो योग कैसे बनता है और कुछ दोष जो उनकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से जो दोष भी बनते हैं वो कैसे। तो इस सब की जानकारी उसमें दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी और भी ग्रंथ हैं जिसमें ये मेंशन है। जैसा मैंने कहा कि 16 हमारे महापुराण हैं जिसमें ये मेंशन है। टोटल हमारे 18 महापुराण हैं, जिसमें से करीबन 16 महापुराण में कहीं ना कहीं किसी अध्याय में ज्योतिष के बारे में बात करी है। अग्नि पुराण में सबसे ज़्यादा डिटेल में बात करी गई है। उसके अध्याय 122 से 126 हैं, 144 और 166 से 167 में ये बात कही गई है, जहाँ मुहूर्त, ग्रह शांति, इन सब की बात कर रहे हैं, दशा गोचर सब के बारे में। गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में बात है, जहाँ पे मृत्यु समय को कैलकुलेट करने की भी बात हुई है। नारद पुराण में मेरे एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि ज्योतिष ज्ञान की बात है। मत्स्य पुराण में भी बात है यज्ञ और मुहूर्त और उससे रिलेटेड चीज़ को लेकर के, वास्तु से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के मत्स्य पुराण में ये ज्ञान है, ज्योतिष ज्ञान है। विष्णु पुराण में भी कुछ चीज़ें इस पे आधारित हैं। भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण और भविष्य पुराण भी कहते हैं, उसमें भी ये मेंशन है। तो इस सबको हम ज्योतिष पुराण में जो है हमारी, उसको हम वेदांग ज्योतिष कहते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है कि पुराना जो ज्ञान था वो एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर हमारे को एंशिएंट टाइम से मिलता है, तब से जब ऋषि पराशर हुए थे उन्होंने इस चीज़ को लिखा। अब दूसरा हमने एक और विषय मैंने मेंशन किया था जो था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र सिर्फ हमारा जो मेरे ये मेंशन करना चाहूँगी बीच में कि जो ज्ञान था वो सिर्फ पूजा पाठ या ज्योतिष रिलेटेड ज्ञान नहीं था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हम हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने लिखा। तो उसी का दूसरा एक विषय इसलिए एज एन एग्जाम्पल लिया है नाट्य शास्त्र। और ये भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और ये नाट्य कला का, नाट्य शैली का आधारभूत, जिसे कहते हैं बेसिक सोर्स ऑफ जो नॉलेज, वो वहाँ से है, उस ग्रंथ है, ये आधारभूत ग्रंथ भी है उसका। भरत मुनि का कहते हैं कि एक पहला नाट्य अभिनय उनके नाट्य शास्त्र के अनुसार हुआ था, जो देवासुर संग्राम जब हुआ तो उसके बाद एक इंद्र की सभा में ये नाट्य हुआ था।
एज पर जो भरत मुनि थे उनके अनुसार ये ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी से मिला, और ये ज्ञान मूलतः शंकर भगवान ने आगे ब्रह्मा जी को दिया, और उन्होंने अपने आगे भरत मुनि को दिया, जिन्होंने इस पर पूरा शास्त्र लिखा। इस शास्त्र का ओरिजिनल स्क्रिप्ट हमें कहीं टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके टीका या व्याख्या या अनुवाद हमें मिलते हैं। टीका अर्थात कि मेन संस्कृत श्लोक एज इट इज़ लिखा जाता है और उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे हम बहुत सारे गीता के भी हम व्याख्या देखते हैं कि किसी एक स्कॉलर ने उसको व्याख्या किया हुआ है। तो ऐसी ही एक पुस्तक को मैंने एक रेफ़र किया, जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन 1971 का वो एडिशन है, और उसको के जो व्याख्या की गई है वो मधुसूदन शास्त्री जी द्वारा, जो वहाँ के एक्स डीन थे, उन्होंने लिखा है। वो वहाँ के स्कॉलर थे, एक्स डीन थे, उसको मैंने रेफ़र किया था। इस नाट्य शास्त्र के में क्या चीज़ें मेंशन हैं, शॉर्टली मैं आपसे इसको बताती हूँ कि एक्टिंग से रिलेटेड, डांस मूवमेंट्स, म्यूज़िक, रिदम और कॉस्ट्यूम, मेकअप, इमोशनल एक्सप्रेशन, भाव से रिलेटेड, और क्या रस हैं उनसे रिलेटेड ये शास्त्र है। इसमें हमारे जितने रस हैं, 9 रस की बात हम करते हैं, जो काव्य शैली में भी हम बात करते हैं कि हास्य रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस जिसे कहते हैं, या वीर रस, इस तरह से। तो 9 रस को हम देखें तो पहला श्रृंगार रस आता है, फिर हास्य रस, करुण रस या करुणा जिसे कहेंगे, फिर रौद्र रस, वीर रस, फिर एक और है जिसे हम कहते हैं भयंकर, जो फियर से रिलेटेड है, और विभत्स रस एक है जो डिस्कस्टिंग फीलिंग के लिए है, और अद्भुत जो है वो रस, और एक लास्ट है शांत रस। ये सभी चीज़ों के बारे में उसमें व्याख्या है। एक छोटा सा पोर्शन मैं इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से आपको के लिए मेंशन करना चाहूँगी कि वो हमें क्या बताता है, कि ये कब ये लिखा गया और किसने लिखा, उसके बारे में। जो ये ग्रंथ है, जो एक अनुवाद जो किया गया, वो करीबन 1000 पन्नों से ज़्यादा की पुस्तक है। उसमें से एक इनिशियल चैप्टर पे शुरुआती पन्नों में कुछ मेंशन किया गया है इंट्रोडक्शन के रूप में। तो वहाँ मेंशन है कि भरत मुनि के पास जब वो जप और पूजा पाठ समाप्त करके अपने पुत्रों के साथ बैठे थे, तो आत्रेय प्रमुख ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि आपने जो वेद के समान सामान्य नाट्य शास्त्र बनाया है, उसकी उत्पत्ति का इतिहास बताएं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि भरत मुनि से पूछा गया था, और यहाँ पे ये मेंशन है कि आपने बनाया है, तो ये कंफर्म्ड यहाँ पे है, इस श्लोक से आता है। उसके बाद भरत मुनि कहते हैं कि आप सुने, सावधानी से सुने। तो वो आगे बात करते हैं, जिसमें वो 14 मनु, जो 14 मनवंतर और 14 मनु की बात करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉस्मिक एज और मनवंतर और 14 मनु की बात की थी। आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो देख के। तो इसकी डिटेल जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। उसमें मनवंतर और टाइम स्पैन के बारे में ही वो बात की गई है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि स्वयंभू, स्वारोचष, औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुक, वैवस्तव, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, ये 14 ब्रह्मा जी के पुत्र मनु नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके समय की अवधि का नाम मनवंतर है। तो एक मनवंतर में एक मनु होते हैं। तो इसको मनवंतर में जैसे मनु अंतर
शब्द को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया अवधि के रूप में, अंतराल के रूप में। इसमें ये भी मेंशन है कि विष्णु पुराण के अनुसार 14 मनुओं का पूरा समय कितना है वो टाइम यहाँ पे मेंशन है। ब्रह्मा जी के एक दिन कितने टाइम स्पेन है उसमें का मेंशन है। और यहाँ ये भी मेंशन है जिसमें भरत मुनि कहते हैं कि अभी 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। तो इससे हम एक टाइम स्पैन हमें पता चलता है कि कहाँ किस वक्त पे ये शास्त्र लिखा गया। इसमें ये भी मेंशन है कि इस मनवंतर में कितना टाइम स्पैन बीत चुका है। तो उसको इन्होंने ये लिखा है कि जो हिंदी के वर्ड्स हैं उसको मैं लिख रही हूँ कि 1,954,250 ईयर्स, इतना समय बीत चुका है। इन्होंने उसके पश्चात लिखा है कि 1,954,250 ईयर्स के ऊपर उन्होंने लिखा है 7 मंथ्स 8 डेज 15 घड़ी बीत चुकी हैं। इतना सूक्ष्म उन्होंने यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। और 14 पल, इतना समय बीत चुका है। और उसी के आगे उन्होंने मेंशन किया है कि आज ब्रह्मा जी के दिन का अर्ध प्रहर बीत रहा है। इतना सूक्ष्म मेंशन करते हुए आगे उन्होंने अपनी बात को लिखा है। और फिर ये कि ब्रह्मा जी ने इस वेद को सब वर्णों के हितकारी बनाया और ये संकल्प करके कि वेदों का स्मरण, इस संकल्प को कि सबके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, तो उन्होंने वेदों का स्मरण किया और चारों वेदों के अंग अर्थात अंश को लेकर नाट्य वेद बनाया। तो यहाँ पे उन्होंने भरत मुनि ने मेंशन किया कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया। इसमें सभी वेद से क्या चीज़ें ली गई वो भी मेंशन है। जिसको हम देखें तो ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य लिया, पठन की चीज़ें ली, और गायन सामवेद से, अथर्ववेद से उन्होंने रस को लिया, और यजुर्वेद से आभूषण, एक्शन और ये चीज़ों को का एक निचोड़ निकाला और उसके बाद इस शास्त्र को लिखा गया। तो हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको पढ़ने के बाद हम को ये तो है कि हमारा जो प्राचीन समाज था वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ज्ञानी था। आज हमें सॉफ्टवेयर जो चीज़ के लिए चाहिए, जो क्योंकि अब ये कलयुग है, ये भी क्लियर है कि ये लिखा है कि इस वक्त हमको हर चीज़ के लिए गैजेट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और हमारा जो शरीर है, जिसे जो ऋषि मुनि कहते थे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, वो उतना फंक्शनल नहीं है आज के डेट में। तो हम एक्सटर्नल गैजेट्स पे डिपेंडेंट हैं और तब भी हम उस ज्ञान को नहीं पाते। हम बहुत सारे रिसर्च में हम लगे हुए हैं कि क्या चीज़, उसी चीज़ को हम रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि स्क्रिप्चर्स हमारे पास नहीं है और या हमारे पास ज्ञान की कमी है। लेकिन जो भी टेक्स्ट हैं वो हमारे एट प्रेजेंट रेलिवेंट हैं, जिसका ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। और ये बेस है हमारे लेखन का, काव्य लेखन और गायन का और नाट्य का, क्योंकि इसमें सभी रस भाव से रिलेटेड बातों को बहुत बारीकी से लिखा गया है। इसमें नाटक की शुरुआत कैसे हो, उसका मिडिल पोर्शन कैसा हो, उसकी अंत में किस तरह से उसको लेकर आना है, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बहुत डिटेल में हैं, जो शायद अगर बिल्कुल नाट्य शैली में या नाट्य कला में
प्रशिक्षण लेते हैं वो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आई एम श्योर। और फिर यहाँ पे भरत मुनि और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करी हुई हैं। तो इसी तरह के दूसरे ग्रंथ के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, और हो सकता है आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन ग्रंथों के बारे में थोड़ी और ज़्यादा चर्चा करूं, जिसमें हो ज्योतिष भी इंक्लूड है और नाट्यशास्त्र भी। तो इसके बेसिक शॉर्ट वीडियोस क्योंकि मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा ही एक वीडियो में शेयर हम कर पाते हैं, पर आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ी और जानकारी इसमें साझा करते रहेंगे। उसके लिए आप इससे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जो ये कंटिन्यूटी में एक कन्वर्सेशन में अपनी साझा करती हूँ जो बातों को, वो आपके साथ मैं जुड़ी रहूँ और आप मेरे साथ इन चीज़ों को से जुड़े रहें। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।